राजा विक्रमादित्य उस रात महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े थे। आकाश में बादल इतने घने थे कि चांद का नामो निशान नहीं था। तेज हवा के साथ मीनार पर जलता दीपक कांप रहा था, जैसे किसी अनदेखे खतरे का इशारा कर रहा हो। पूरे राज्य में राजा की बहादुरी के किस्से मशहूर थे, लेकिन आज पहली बार उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे महल उन्हें देख रहा हो, सुन रहा हो और किसी सही पल का इंतजार कर रहा हो। पिछले कुछ महीनों से राजमहल धीरे धीरे बदलने लगा था। पहले हंसी गायब हुई, फिर संगीत। सैनिक ड्यूटी पर आते थे और बिना किसी निशान के लापता हो जाते थे। दास रात को सोते थे और सुबह उनके बिस्तर खाली मिलते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि किसी को कुछ याद नहीं रहता था। लोग बस इतना कहते, रात बहुत भारी थी महाराज। राजा ने इन बातों को डर और थकान का वहम समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन महल की दीवारों में अब अजीब सी नमी और सिहरन बस चुकी थी। एक रात राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। मशाल की लौ अचानक कांपने लगी। तभी बिना किसी चेतावनी के एक धीमी मगर डरावनी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें दर्द था, गुस्सा था और बदले की आग थी। राजा ने तलवार खींच ली और चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उनके कान के पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, राजा भी डर सकता है। राजा ने झटके से पलटकर वार किया, लेकिन वहां सिर्फ हवा थी। जब उन्होंने नीचे देखा तो उनका मुकुट जमीन पर गिरा हुआ था, जबकि उन्होंने उसे उतारा ही नहीं था। उस पल राजा को समझ आ गया कि ये सिर्फ डर नहीं, कोई चेतावनी है। अगली रात महल की नींद हमेशा के लिए टूट गई। मुख्य द्वार का पहरेदार अचानक चीख मारकर गिर पड़ा। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरा महल जाग उठा। जब लोग दौड़कर पहुंचे तो पहरेदार जमीन पर पड़ा था। आंखें खुली हुईं, मुंह अधखुला जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। दीवार पर खून से बना एक अजीब निशान था, तिलक जैसा, लेकिन उसमें क्रूरता थी। राजा उस निशान को देखते ही समझ गए कि ये कोई साधारण मौत नहीं थी। उस रात राजा को अपनी माँ, पुरानी महारानी की बातें याद आईं। मरने से पहले उन्होंने राजा का हाथ पकड़कर कहा था, इस महल के नीचे एक दरवाजा है विक्रम, उसे कभी मत खोलना। हमारे वंश का सबसे बड़ा पाप वहीं दफन है। उस समय राजा ने इसे बूढ़ी माँ का डर समझकर टाल दिया था, लेकिन आज वही शब्द उनके दिल में हथौड़े की तरह बच रहे थे। अगली सुबह राजमहल के मुख्य द्वार पर एक अजीब साधु खड़ा था। लंबी जटाएं, राख से सना शरीर और आंखों में अजीब सी चमक। उसने न झुककर प्रणाम किया, न डर दिखाया। सीधे बोला, महाराज, जिस पाप को आपने नहीं किया उसकी सजा अब आपको भुगतनी होगी। राजा चौंक गए। साधु ने आगे कहा कि 100 साल पहले इसी वंश के एक राजा ने सत्ता के लालच में अपने ही छोटे भाई को महल के नीचे जिंदा दफन कर दिया था। उसकी आत्मा वहीं कैद है और हर पीढ़ी से एक राजा का बलिदान मांगती है। अब समय पूरा हो चुका है। साधु ने राजा को चेतावनी दी कि आधी रात को महल के सबसे पुराने कक्ष में आना होगा। जब राजा वहां पहुंचे तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मशालें बुझ गईं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अचानक दीवारों पर छायाएं चलने लगीं, ऐसी छायाएं जिनका कोई शरीर नहीं था। तभी दीवार पर एक दृश्य उभरा, एक राजा जो अपने ही भाई को जिंदा दफन कर रहा था। भाई चीख रहा था, मदद मांग रहा था, लेकिन राजा का चेहरा पत्थर जैसा था। दृश्य गायब होते ही साधु की आवाज आई, अब भी पीछे हट सकते हो महाराज। रात के तीसरे पहर राजा, साधु और 2 भरोसेमंद सैनिक महल के तहखाने में उतरे। जैसे ही राजा ने खास पत्थर को छुआ, दीवार खिसक गई और एक अंधेरी सुरंग खुल गई। अंदर से ठंडी बदबूदार हवा आई, मौत की हवा। सुरंग में कदम रखते ही फुसफुसाहटें शुरू हो गई। दीवारों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाम लेकर पुकार रहा हो। अचानक एक सैनिक बोला कि उसे रोशनी दिख रही है। वो रोशनी की ओर दौड़ा, लेकिन अगले ही पल एक चीख गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। रोशनी गायब थी। साधु ने कहा, यह सुरंग दिमाग से खेलती है। आगे बढ़ते बढ़ते वो एक विशाल लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। उस पर लिखा था, जो अंदर जाएगा वो राजा बनकर वापस नहीं आएगा। राजा ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। अंदर घना अंधकार था। फिर धीरे धीरे एक आकृति उभरी, वही भाई जिसकी आत्मा बरसों से तड़प रही थी। उसकी आवाज गूंजी, सबने मुझे धोखा दिया, क्या तुम भी दोगे? आत्मा ने कहा कि अगर राज्य बचाना है तो राजा को सिंहासन छोड़ना होगा। तलवार से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता।
राजा कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे धीरे अपना मुकुट उतारा, तलवार जमीन पर रखी और घुटनों के बल बैठ गए। जैसे ही मुकुट जमीन से टकराया, तेज रोशनी फैल गई, सुरंग कांप उठी, आत्मा की चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब सूरज उगा तो राजमहल से डर गायब हो चुका था। कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई साया नहीं। राजा विक्रमादित्य अब राजा नहीं थे, लेकिन इतिहास ने उन्हें उस शासक के रूप में याद रखा जिसने सत्ता से बड़ा सच चुना और अपने राज्य को बचाने के लिए खुद को त्याग दिया। लोग आज भी कहते हैं, राजमहल शांत है, लेकिन आधी रात को ध्यान से सुनो तो दीवारें अब भी फुसफुसाती हैं। राजा के बलिदान की कहानी।